जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती वर्मा और हम आगे बढ़ते हैं भगवान पुष्पदंत सुविधिनाथ की पावन जीवन कथा के द्वितीय अध्याय की ओर। पिछले अध्याय में हमने उस दिव्य अनुभूति को महसूस किया जहाँ स्वप्न नहीं बल्कि सुगंध ने संकेत दिया था एक महान आत्मा के आगमन का। आज वह संकेत रूप लेने वाला है, तो आइए शांत मन से उस क्षण के साक्षी बने। अध्याय 2। जब प्रकाश ने जन्म लिया काकंदी नगरी में, उस दिन कुछ अलग था। कोई घोषणा नहीं हुई थी, कोई विशेष आयोजन नहीं। फिर भी लोगों के मन अचानक प्रसन्न थे। पक्षियों की ध्वनि कुछ अधिक मधुर लग रही थी, हवा कुछ अधिक कोमल, मानो प्रकृति किसी अदृश्य उत्सव की तैयारी कर रही हो। राजमहल के भीतर महारानी रामा शांत थी। उनके चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी, जैसे वे उस क्षण को पहले से जानती हों। और फिर वह पावन समय आया। एक कोमल प्रकाश मानो पूरे कक्ष में फैल गया और उसी दिव्य क्षण में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पर यह जन्म साधारण नहीं था। उस क्षण कोई तेज चमक नहीं, कोई चकाचौंध नहीं, बल्कि एक मधुर उजाला चारों ओर फैल गया, जैसे किसी ने हृदय में दीप जला दिया हो। कहा जाता है देवों ने भी इस क्षण को अनुभव किया। इंद्र सहित अनेक देव अदृश्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने उस बालक का आदरपूर्वक अभिषेक किया। वातावरण में फिर वही सुगंध फैल गई जो महारानी ने अपने स्वप्न में अनुभव की थी। राजा सुग्रीव ने जब बालक को देखा तो कुछ क्षण वे कुछ बोल ही नहीं पाए। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वह जन्म लेकर भी कहीं से आया नहीं, बल्कि हमेशा से ही उपस्थित हो। कुछ समय पश्चात नामकरण का अवसर आया। राजा ने कहा, जिस प्रकार पुष्प बिना कुछ कहे सुगंध फैलाते हैं, वैसे ही यह बालक एक दिन संसार में धर्म और शांति की सुगंध फैलाएगा। इसी भाव से उनका नाम रखा गया पुष्पदंत। नगर में उत्सव मनाया गया, दान दिए गए, पर इस उत्सव में भी एक विशेष शांति थी। लोग कहते ऐसा लगता है जैसे इस बालक के आने से मन स्वयं शांत हो जाता है। महारानी रामा अपने पुत्र को देखती और अनुभव करती, यह केवल उनका पुत्र नहीं बल्कि समय का एक विशेष उत्तर है। अध्याय का भाव। कुछ जन्म केवल शरीर का नहीं होते, वे एक विचार, एक दिशा और एक शांति का जन्म होते हैं। भगवान पुष्पदंत का जन्म हमें सिखाता है सच्चा प्रकाश आँखों को नहीं हृदय को प्रकाशित करता है। इसी मधुर और दिव्य आरंभ के साथ यह द्वितीय अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे बालक पुष्पदंत का बचपन और वह शांत आभा जो बिना बोले ही सबको प्रभावित करती है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।